हे डियर एसएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद खुशनुमा। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में हम पढ़ेंगे। सभी ने ही सुन रखा होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ये यूनेस्को में शामिल हो गया, वो यूनेस्को में शामिल हो गया, ये विश्व धरोहर यूनेस्को साइट्स में आती है गिनती में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि आखिर यूनेस्को और यूनेस्को की साइट्स, ठीक है, और इंडिया में कितने यूनेस्को साइट्स हैं, कौन कौन सी हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है यूनेस्को का, क्योंकि एक साथ ही सब अगर हम याद कर लेते तो वो हमारे दिमाग में स्टोर नहीं रहता है। MTS 2026 के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और भी जो अदर एग्ज़ाम है CGL CHSL, सब में तो सेम ही रहता है। वो भी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं। कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में अगर इसे पढ़ लेते हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और क्वेश्चंस हम किस फॉर्म में करेंगे? PYQS के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनेस्को के बारे में जानना। यूनेस्को की सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। UN से मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस, E से एजुकेशनल, S से साइंटिफिक और C से कल्चरल, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो हो गई इसकी फुल फॉर्म तैयार, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात आती है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई। तो देखो, हम लोग 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे कर लेना कि ये 16 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी। 16, अभी साल की हमने बात बिल्कुल भी नहीं की है। अभी हमने इसकी साल की बात नहीं की है, सिर्फ हम पहले ना डेट याद रख लें। हो सकता है मे बी टफ कर दे तो साल ना पूछ के भाई ये दिन पूछ ले। तो 16 नवंबर को हुई थी इसकी स्थापना। तो हम अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो हम मनाते हैं 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे। तो हम ऐसे करेंगे कि 14 नवंबर जब हमने मनाया, चिल्ड्रंस डे जब हमने मनाया, तो उसके अगले दिन यानी कि परसों 16 नवंबर को ही क्या हो गया? यूनेस्को की स्थापना हुई। चलो इस तरीके से याद हो गया। अब साल कौन सा था जब यूनेस्को की स्थापना हुई थी? तो वो 1945 में हुआ। यानी कि क्या हुआ? जब हम लोग आज़ादी मना रहे थे, यानी कि यूनेस्को इस्टेब्लिश हुआ है और उसके 2 साल के बाद हमको आज़ादी मिल गई। 45 2 47। चलो हमने ये कंप्लीट कर लिया। 16 नवंबर 1945 आपको यूनेस्को साइट की स्टैब्लिश डेट याद रहेगी। अब बात आती है कि इंडिया इसका सदस्य कब बना। क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं तो ये जानना ज़रूरी है ना। हम लोग इंडियंस हैं तो हम लोगों के बारे में ये जानना ज़रूरी है। तो देखो, इसके 1 साल, कहते हैं ना कि इंडिया में हर चीज़ देर से हो जाती है। सब कुछ जस्टिस भी, जो न्याय है, जो लेट ही हो जाता है। किसी के केस में 10 साल लग जाते हैं, 12 साल लग जाते हैं, ठीक है, राइट। तो उसी तरीके से ये लेट हो गया। ये इंडिया जो है 1 साल के बाद पहुंचा यूनेस्को साइट से, यूनेस्को से दोस्ती करने। तो ये कब सदस्य बना? 1946। 1 साल के बाद तो 1946 हो गया। चलो आगे देखते हैं। आपको टोटल देश की संख्या बतानी है आपको कि आखिर कितने देश जो हैं यूनेस्को के सदस्य बने हैं, ठीक है। हमारे जो भारत में है तो दोस्ती कर ली। अब बताओ कि कितने जो दोस्त हैं उनकी नंबर क्या है? तो 194 आप याद रखोगे। 194 आप याद रखोगे। अच्छा, इसको याद करने की भी एक ट्रिक है, बताऊं कैसे? देखो, अगर आपके पास कॉपी और पेन होगा तो हमने आपको ये बता रखा है अभी इस्टेब्लिश्ड के टाइम पे कि 1945 में इस्टेब्लिश हुआ। कौन इस्टेब्लिश हुआ? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस्टेब्लिश हुआ। तो मैंने आपको ये ट्रिक याद करवाई है अभी कि 1945 के ठीक 2 साल के बाद हमारा 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। और इसमें देखो, जब 7 को हम हटा दें, 1947 से जब हम हटा दें तो 194 क्या बन रहा है? सदस्य बन रहा है। तो अगर बोला जाए कि कुल कितने देश हैं तो 194 आप ऐसे याद रख सकते हो, करेक्ट। चलो हमने याद कर लिया। जो देश सहयोगी है यूनेस्को की के उनकी संख्या क्या है? देखो, अब दोस्त बहुत
दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन भाई सहयोगी कितने देश होते हैं, सहयोगी कितने दोस्त होते हैं कि दुख और सुख में ना भी रहे तो चलो कोई बात नहीं रहा, लेकिन दुख में तो होने चाहिए। तो दुख में देखो 194 देश इनके दोस्त हैं, मेंबर्स हैं, लेकिन दोस्त कितने हैं, सहयोग कितने करते हैं, बस 8। सोचो क्या कंडीशन है, ठीक है, 8, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, 8 ऐसे देश हैं, कंट्रीज़ हैं जो यूनेस्को की कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी सभी चीज़ों में। चलो, वर्ल्ड हेरिटेज डे हम कब मनाते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आ गया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे हम कब मनाते हैं। तो वो मनाते हैं हम 18 अप्रैल को। हम कब मनाते हैं, 18 अप्रैल को। चलो, अगर हमको याद हुआ है कि हमने कितने देश इसके सहयोगी थे, कितने फ्रेंड्स जो थे वो क्या करते थे, वो क्या करते हैं, इनको सहयोग करते हैं, यूनेस्को साइट को सहयोग करते हैं। तो 8 लिखा हमने, तो 1 लगा दो, 1 लगा दो। एक एक करके 8 लोग आए और इन्होंने यूनेस्को के सहयोग में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सहयोग किया। तो अप्रैल भी लगा देना। अप्रैल, दोस्त लोग मजाक करते हैं 1 अप्रैल, अप्रैल फुल मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को ये हमारा काम तमाम हो गया। अप्रैल महीना भी याद हो गया और 18 तारीख भी याद हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट्स किस देश की हैं, ठीक है। तो अभी चर्चे में रहे मेलोनी नाम, फिर नरेंद्र मोदी जी, ये सब चर्चे में रहे, तो इनसे अभी समझ में आ रहा होगा, इटली जो है वो सबसे ज़्यादा उसकी यूनेस्को साइट्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर कितने हैं, 60 विश्व धरोहर हैं इनके पास, राइट। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि ये पूछ ही ले, क्योंकि ये मेलोनी वहाँ की पीएम से मिलता जुलता है, रिलेट करता है, सो इसलिए ये हो सकता है पूछ दे, तो आपको याद रहना चाहिए। और ये ना रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं बताना है, तुम लोग को ऐसे ही याद रहेगा ये सारी चीज़ें। चलो, अगला आते हैं 7th पॉइंट पे। देखो, फर्स्ट से अभी तक का मैंने इस्टेब्लिश बताया कितने कंट्री सहयोगी हैं और टोटल कितने देश मेंबर्स हैं, इंडिया कब इसका मेंबर बना, ये सारी चीज़ें मैंने अभी बता दी हैं। और कब ये हेरिटेज डे मनाया जाता है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा, याद होगा ही होगा। अब आते हैं 7th पॉइंट पे। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में वर्तमान में देश में शामिल उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड हेरिटेज की कमेटी भी तो होगी। अब बताओ कि प्रेजेंट में कितने देश शामिल हैं। तो उस कमेटी में, यूनेस्को कमेटी में कितने हैं, 21, राइट। तो चलो 21 याद कर लो। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, तो हम कहेंगे कि यूनेस्को की जो हेड क्वार्टर है, मुख्य कार्यालय है, वो आपका आता है पेरिस, फ्रांस में, पेरिस या फ्रांस में। चलो, इसको याद करने का एक तरीका ये ऐसे, कितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होता है, जो बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कहते हैं, जैसे एक लॉरियल नाम का एक प्रोडक्ट आता है ना, ये शैम्पू का, ठीक है, या फिर किसी भी मेकअप की चीज़ का, तो हम उसको किस में शामिल करते हैं, जब उसका एक प्रचार ऐश्वर्या राय जब एक ऐड करती हैं तो कहते हैं लॉरियल पेरिस की ओर से। पेरिस, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब कहाँ बनाए जाते हैं, पेरिस में। सुंदरता होती है ना, मेकअप लगाने के बाद कोई भी सुंदर लग जाता है, और जैसे ही लड़कियों का मेकअप हटता है वैसे ही पता चलता है, अरे बाप रे, दिस इज़ अ मॉन्स्टर ठीक है, दिस इज़ अ मॉन्स्टर, ऐसा लगता है ना। तो वो खूबसूरती कहाँ से आ रही है, सारी पेरिस में बनती है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो हम ऐसा कहेंगे कि खूबसूरती को देख के यूनेस्को साइट्स में आपका शामिल किया जाता है, किसी भी मॉन्यूमेंट, किसी भी चीज़ की। तो हमने क्या किया, पेरिस, और पेरिस किधर है भाई, फ्रांस में, फ्रांस में। कंप्लीट। देखो
टाइम लग रहा है, मगर इसी वीडियो के दौरान इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पूछो मत, फिर कभी नहीं भूलोगे। हाँ, हर एक दिन बीच करके सोने से पहले रात को ये दवा ज़रूर ले लीजिएगा, मतलब यूनेस्को को एक बार रिपीट मार लीजिएगा। बस अपने मुंह से बोल दो कहाँ कब इस्टेब्लिश हुआ, कितने मेंबर्स है, कितने सहयोगी मेंबर्स है, कितना, कौन सा सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट है किस देश का, बस कंप्लीट बात। तो लॉरियल से मैंने याद करवा दिया आपको कि पेरिस इसका हेड क्वार्टर है यूनेस्को का, पेरिस की तरफ फ्रांस में। आगे आते हैं, प्रेजेंट यूनेस्को डायरेक्टर जनरल, यानी कि यहाँ पे बोल दिया जाता है, कितने लोग अध्यक्ष भी बोल देते हैं, तो वो कौन है? वो हैं अभी के 2025 में ये बने हैं। और सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि इसका जो कार्यकाल होता है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पीएम बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, 5 इयर्स का कार्यकाल रहता है ना, 5 साल का। पर यहाँ पे कितना है यूनेस्को कि अगर कोई भी डायरेक्टर या अध्यक्ष बनते हैं, डायरेक्टर जनरल बनते हैं, तो उनका कार्यकाल होगा 4 साल का। 4 साल का, 14 नवंबर का 4 ले लो, याद हो जाएगा, 4 साल का इनका कार्यकाल होता है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछ दे कि यूनेस्को के जो डायरेक्टिव जनरल हैं वर्तमान के, वो कौन हैं, तो उनका नाम है खालिद अल एनानी। खालिद अल एनानी, समझ में आ गया? डीजी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद करो डायरेक्टिव जनरल, वो उस दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये अपॉइंट देखो 2025 में किए गए थे। खालिद अल एनानी, सपोज़ करो नानी से, खाली नानी बैठी हुई तो कभी नहीं, किसी को भी खाली नानी बैठी हुई मिलती हैं, वो कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। पता नहीं, मेरी नानी तो भाई कुछ ना कुछ करती रहती थी, अब आप लोगों की नहीं पता। तो ऐसे खालिद अल एनानी ऐसे याद कर लीजिएगा। 2025 में इनको अभी, तो इनका एक क्वेश्चन हम पूछते हैं यहाँ पर से आप लोगों से कि भाई बताओ कि अब जब 2025 में ये खालिद अल एनानी बने हैं डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के, तो इनका कार्यकाल कब ख़त्म हो जाएगा? कब ख़त्म हो जाएगा? तो सब बताओगे क्या? 25/4/29 2029 में इनका कार्यकाल समाप्त। 10वां और लास्ट, टोटल साइट्स कितनी अब तक यूनेस्को की बनी हैं? तो 1248, ये भी इम्पॉर्टेंट है याद करना। 1248 आप बोलोगे कि अभी तक में 2026 तक का मैं बता रही हूँ कि 2026 में अभी तक में अगर पूछा जाए अभी तक में यूनेस्को की टोटल कितनी साइट्स हैं, तो बोलोगे कितनी बन चुकी हैं? 1248। 1 2 का 4, 4 2 का 8 1248 भी याद हो गया। 1 2 का 4, 1 2 का 4, 4 2 का 8 है। और सारे इवन नंबर हैं, या तो फिर ऐसे कर लो, 1 2 आपका इवन, 2 के बाद 4 आया, 2 दूनी 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का 2 से कर दो 8। 1 2 का 4, 4 2 का 8। मुझे तो बहुत अच्छे से याद हो गया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि टोटल कितनी साइट्स हैं। तो देखो, ये इंडिया की बात हो रही है, बाहर की बात बिल्कुल नहीं। एक चीज़ याद रखना, क्योंकि मैंने तो अभी बताया ही है कि 1248 200 साइट्स हैं। अब बोलोगे कि यहाँ पे 44 है मैम, किस तरीके से आपने बनाया? तो भाई हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग दूसरे देशों की क्यों बात करें, हम लोग इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया में टोटल कितने साइट्स हो गए? तो 44 हो गए। इंडिया में कितने साइट्स हो गए? 44 हो गए। 1 2 का 4 का 4। चलो भाई, हमने ले लिया। अब इसमें भी एक लॉजिक है, इसमें भी एक लॉजिक है कि एक देखो, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 3 पार्ट में। 7 जो है ना, इसमें 7 जो है नेचुरल है, यानी कि नेचुरल, किसी ने भी बनाया नहीं है इसको, बिल्कुल किसी ने नहीं। अब जैसे कि मान लो काजीरंगा नेशनल पार्क है, अगर मानस नेशनल पार्क है अगर, तो क्या उसको किसी ने बनाया होगा? बनाया नहीं, जानवर वहाँ पे भले लाए गए होंगे, पर बनाया तो नहीं है किसी ने भी। तो इसी तरीके से
आपका होता है। अब जैसे कि एक आता है आपका मिक्स्ड, वन है जो मिक्स्ड मिश्रित है, मिश्रित यूनेस्को साइट है। वो भी कैसे, वो भी हम आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने कितना डिवाइड करना है ना, डिवाइड कर लेते हैं पहले। 7 नेचुरल साइट है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि बताओ यूनेस्को में कितनी नेचुरल साइट्स है, तो फिर जवाब पता रखने के लिए तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे 7 जो हैं वो क्या कहते हैं, नेचुरल साइट है, प्राकृतिक। ठीक है। मिक्स्ड कितनी है, तो बोलोगे मात्र 1। मिश्रण कितने का बना, 1 का मिश्रण, अकेले का मिश्रण कैसे बन गया, तो लेकिन हाँ बना है, अब तो क्या किया जाए, तो 1 मिक्स्ड साइट हो गई। अब हम बात करते हैं जो बचे कुचे हैं, तो बचे कुछ नहीं बचे कुचे तो बेचारी 7 एक ही हैं, ये हो गया 36। ये आपका कल्चरल आ गया, ये आपका कल्चरल साइट्स में आ जाता है। तो अगर पूछा जाए यूनेस्को साइट में कितने कल्चरल साइट हैं, तो बोलोगे 36, 4 कम 40, ठीक है, 36, एक 37 इधर हो गया 1 मिक्स को मिला के, और 40 37 और 7 आपका 44 बन गया आराम से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा कि हाँ भाई 44 यूनेस्को साइट है, तो जिसमें कि एक मिक्स्ड होगी। पूछा जाए कल्चरल कितनी है, तो 36 बताओगे। पूछोगा कि नेचुरल कितनी है, तो बोलोगे 7 नेचुरल साइट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1983 से ये स्टार्ट हुआ है शामिल होना, 1983 याद कर लो, 1983 से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज कौन बना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन बना, तो कहोगे कि सबसे पहले आगरा का किला बना, आगरा फोर्ट। अब इसको PYQS के फॉर्म में इसको याद करते हैं कि आगरा का किला कहाँ स्थित है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि आगरा का किला कहाँ स्थित है, तो आप लोग कहेंगे कि ये यूपी में स्थित है, आगरा यूपी में, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कब बना, तो हमने क्या बताया अभी आपको कि सब 1983 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। 1983 से ये स्टार्ट हुआ है शामिल होना वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हो गया 1983। आगरे का किला किसने बनवाया था, अकबर ने बनाया था। आगरा का किला किसने बनाया था, अकबर ने बनाया। आ से आगरा, आ से अकबर, आ से आगरा, आ से अकबर, अकबर ने, क्योंकि देखो शाहजहां ने भी बहुत चीज़ें बनाई थी, अकबर ने भी बनाई हैं, बाबर ने भी बना रखी हैं, तो भाई हमको याद कैसे रहेगा। ये लोग बना बना के तो चले जाते हैं, हम लोग को याद करने में दिक्कत होता है, तो याद करने के लिए कुछ तो ट्रिक होनी चाहिए। तो आ से आगरा, आ से औरंगज़ेब ना कर दियो कि हाँ आ से तो औरंगज़ेब भी होता है, नहीं, आगरे का किला, आ से अकबर और आ से आगरे का किला, ठीक है। आगरा फोर्ट, बात आती है कौन सी नदी के किनारे आगरा फोर्ट है, आगरे का किला कौन सी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे है, नो डाउट यमुना नदी के किनारे है। आगरा का किले का दूसरा नाम क्या है, तो देखो इसको ख़ास महल भी बोला जाता था, जहांगीर महल भी बोला जाता था। अब बोलोगे जहांगीर महल कैसे, तो अकबर जो है ना, अकबर को ही जहांगीर भी बोला जाता था, जहांगीर भी बोला जाता था। तो सो सिंपल, सो इजी, जिसका भी अच्छा होता है हिस्ट्री तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो समझ में आ गया कि यमुना नदी के किनारे, और इसको ख़ास महल भी बोला जाता था, इसको जहांगीर महल भी बोला जाता था। अब आखिरी आता है कि आगरे का किला की वास्तुकला कौन सी है, इंडो इस्लामिक। अकबर जो है इस्लाम को फॉलो करता था, दीन इलाही की इसने शुरुआत भी की थी, है ना, दीन इलाही को इसने इस्टेब्लिश भी किया था एक रिलीजियन के रूप में, दीन इलाही को। तो समझो कि इस्लामिक है ना, तो इंडो इस्लामिक आगरे का किला हो गया। आई होप कि ये सारा ख़त्म। तो आपने एक कंप्लीट कर लिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। यूनेस्को में सबसे पहली साइट कौन शामिल हुई इंडिया से, आगरा फोर्ट, आगरे का किला किसने बनवाया,
अकबर ने बनवाया। इसका दूसरा नाम क्या है, अन्य नामों से भी जाने जाते हैं, जहांगीर महल और ख़ास महल। कब यूनेस्को में शामिल हुआ, 1983 में शामिल हुआ। कौन सी नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। किस स्टेट में है, तो यूपी स्टेट में है। उसके बाद और कुछ पूछा जाता है, इसका स्टाइल क्या है, ठीक है, तो बोलोगे इंडो इस्लामिक डिज़ाइन। कौन सी डिज़ाइन है, ये भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं ताजमहल, ठीक है। ताजमहल इसकी दूसरी यूनेस्को साइट है। हमारे इंडिया से 2 साइट्स हमने अभी तक में देखा, आगरा का किला, ताजमहल। ताजमहल के बारे में देख लेते हैं, ये भी कब यूनेस्को की साइट बनी है, 1983 में। देखो यहाँ पे मैं क्लियर करूँ कि 1983 का जो साल था, इसमें 4 ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे जिनको यूनेस्को साइट्स में शामिल करा गया। एक आपका हमने पहले ही देख लिया, आगरे का किला। दूसरा हमने देखा ताजमहल। बाकी जो है वो आपका सीक्रेट रहेगा, सस्पेंस में रहो थोड़ा, 2 बाद में हम बताएंगे। अभी फ़िलहाल ताजमहल को देख रहे हैं, तो ताजमहल को ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ताजमहल यूनेस्को साइट कब बना, तो मैंने बता दिया 1983 में बना है, क्योंकि 1983 में 4 ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे जिनको क्या हुआ, यूनेस्को साइट में शामिल करा गया है। हमारा आता है ताजमहल, यूनेस्को साइट में 1983। ताजमहल कहाँ है, किसको नहीं मालूम होगा। आगरा ना लिख देना, उत्तर प्रदेश लिखोगे, उत्तर प्रदेश यूपी में। ताजमहल को किसने बनवाया, तो ये बताने की भी ज़रूरत है, शाहजहाँ ने बनाया था, है ना, अपनी हज़रत महल के लिए, ठीक है। ताजमहल की ऊंचाई कितनी है, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली ही है, एक्यूरेट नहीं है, सटीक नहीं है, लगभग लगता है लगभग 73 मीटर का होगा। तो ये CGL CHSL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। बाकी MTS और GD के लिए तो बस सिंपल पूछेगा कि बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है, या तो फिर नहीं भी पूछ सकता, ये यही पूछेगा कि किसने बनवाया, कब यूनेस्को में शामिल हुआ, ठीक है। उसमें CGL CHSL में थोड़ा टफ कर देता है कि बताओ ऊंचाई कितनी है, और सभी की ऊंचाई, क्योंकि ये एक चीज़ नहीं है ना, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जिसका याद रखना पड़ता है कि भाई इसकी कब कितनी कितनी है। जैसे हिमालय की ही याद करनी पड़ती है, माउंट एवरेस्ट की याद करनी पड़ती है, तो ये पूछता है। 73 लगभग 73 मीटर्स ऊपर ऊँचा है। फिर हम बात करते हैं इसकी डिज़ाइन का क्या नाम, कौन सी डिज़ाइन का है। आगरे का किला तो हमने आर्किटेक्ट से देखा था, क्या था, इंडो इस्लामिक था। इसका जो है डिज़ाइन पेट्रा ड्यूरा है। पेट्रा ड्यूरा CGL CHSL के अकॉर्डिंग ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है, और MTS GD के लिए भी बनता है, पर उतना ज़्यादा नहीं। पर हाँ, याद रखो पेट्रा ड्यूरा। ताजमहल के वास्तुकार का नाम क्या था, जो ताजमहल जिन्होंने बनाया था, बनवाने वाले का नाम अगर बोलेगा तो शाहजहाँ है, लेकिन बनाया किसने है, उन आर्किटेक्चर का नाम लिखोगे तो वो उस्ताद अहमद लाहौरी। समझो तो लाहौर से मंगवाया गया था ताजमहल बनवाने के लिए, ऐसे याद कर लेंगे, लाहौर से आए थे लोग बनाने के लिए, तो अहमद लाहौरी। उसके बाद देखो अतिरिक्त जानकारी में दे भी रखा है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इधर बता भी रहा है कि पेट्रा ड्यूरा जो है, जड़ने वाला जो है ना, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो पेट्रा ड्यूरे के अंदर आती हैं। और मुख्य वास्तुकार जो हैं, जो मेन है, वो उस्ताद अहमद लाहौरी है। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट आता है 3rd नंबर का यूनेस्को साइट, जो कि 1983 में ही यूनेस्को की साइट बनी है। वो है आपकी अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स। उनके बारे में पढ़ लेते हैं। यूनेस्को में अजंता केव्स कब शामिल हुआ, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, और आप लोग को इसमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है निगाह को गड़ाकर, बिल्कुल नहीं। 1983 में बोला है तो 1983 ही बोलोगे, टिक भी 1983 को ही करोगे। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, किसी को बताने की ज़रूरत है, नहीं पता है, महाराष्ट्र में है। अजंता केव की खोज किसने की, हाँ ये याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबको नहीं पता है कि अजंता की खोज किसने की है। अजंता केव, अजंता की गुफाओं की खोज, तो इसकी खोज की है जॉन स्मिथ ने की है। अजंता केव का निर्माण किसने करवाया था, देखो अजंता केव का निर्माण जो है वो वाकाटक वंश
ने करवाया था। वाकाटक वंश था, उन्होंने करवाया था। देखो अजंता, अजंता मतलब जानता नहीं है, तो उससे क्या करेगा, वो बात करेगा, टहल टहल के करेगा, तो वॉक टॉक, ठीक है, टहल टहल के बात करेगा कि भाई जान ले, जानते वानते नहीं है कि क्या बात है, क्या है नहीं है, कोई अमीर इंसान है, ठीक है, या गरीब हैं, गरीब रहेंगे तो छोड़ देंगे, अमीर रहेंगे तो घूम घूम के बात करेंगे ताकि हमारा काम निकले, इस तरीके से, ठीक है। तो अजंता के कौन थे, आपके किन्होंने निर्माण करवाया था, तो वाकाटक वंश ने। अभी तक में हमने 3 देखे थे। आगरे का किला किन्होंने बनवाया था अकबर ने। और ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने। फिर आपका आता अजंता की गुफाएं किसने बनवाई थी, वाकाटक वंश ने। चलो ख़त्म। अजंता केव किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता केव्स किन कथाओं पर आधारित है, तो जातक कथाओं पे। अब देखो इसमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जातक कथाएं जो है ना, जातक कथाओं में जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध जो थे, तो उनकी बचपन के बारे में बताया गया था कि वो पैदा हुए, उनके बारे में भविष्यवाणी की गई, उनके पापा को बताया गया, पिताजी को बताया गया कि ये या तो बहुत महान संत बनेंगे या तो फिर बहुत महान राजा बनेंगे, लेकिन उल्टा ही हो गया। कोई भी पिता जब अगर राजा है तो वो चाहेगा मेरा बेटा भी राजा बने, पर इनका बेटा राजा नहीं बल्कि संत बन गए, ठीक है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता का देहांत हो गया था इनके कुछ दिन पैदा होने के बाद ही। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं जातक कथाओं में। और जातक कथा है तो अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से रिलेटेड हैं, तो आप बोलोगे बौद्ध धर्म, तो बौद्ध ही से तो जातक कथा किस कथाओं पर आधारित है, तो आपका जातक। क्यों, क्योंकि हमने तो जाना है कि जातक कथाओं में बौद्ध के बचपन के बारे में बताते हैं कि बौद्ध के जो भगवान बुद्ध थे बचपन में क्या थे, कैसे थे, क्या करते थे, नहीं करते थे। ख़त्म कहानी। अजंता केव्स में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो याद कर लीजिए आराम से 29 है, जिसमें 29 गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। 29 में भी 4 जो हैं प्रार्थना के लिए हैं। देखो 4 याद करो ना, 4 में कितना जोड़ोगे कि 29 आ जाएगा, 25 जोड़ोगे ना तो 25 जो है कि वो रहने के लिए, यानी कि विहार है। और 4 चैत्य हैं, चैत्य का मतलब प्रार्थना के लिए। आई होप कि आपको अजंता की गुफाएं भी समझ में आ गई होंगी। अब आता है एलोरा। देखो नाम भी हम लोग ना ऐसे उसको मिला के बोलते, अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो चलो अजंता के बारे में तो हमने जान लिया, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जातक कथाओं पर आधारित है, किन्होंने बनाया, तो वाकाटक वंश ने बनाया था। इस तरीके की बातें हमने देखी। यूनेस्को साइट कब बना, तो 1983 में बना। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। उसी तरीके से एलोरा केव्स भी 1983 में यूनेस्को साइट बना। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ख़त्म होता है, एलोरा केव्स कहाँ है, ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र में ही होगा ना। केव्स जो हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ना महाराष्ट्र में ही हैं। एलोरा केव का निर्माण किन्होंने करवाया था, अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। याद हुआ, एलोरा की गुफाएं जो हैं, एलोरा की गुफाएं राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, मगर जो अजंता की गुफाएं हैं ना वाकाटक वंश ने। जानता नहीं है तो वॉक और टॉक करेगा, वॉक करते करते टॉक करेगा, थोड़ी सी ऐसे होता है ना कि कोई लड़की वॉक कर रही है, कोई लड़के का नज़र पड़ा, बहुत अच्छी लग रही है, तो पहले क्या करेगा, वो जानता बूझता है नहीं कौन है क्या है, बस जाएगा और वॉक करते करते पूछेगा हाँ आप कहाँ से हैं, हाँ आप कहाँ से नहीं हैं, इस तरीके से। देखो ये बनाना पड़ा इसलिए ना क्योंकि अजंता भी एक गुफा है, एलोरा भी एक गुफा है। हमारे सर पे क्या है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, तो हम लोग को कैसे याद रहेगा, हम लोग तो मस्त तरीके से भूल जाएंगे, इसको आराम से भूल जाएंगे। इतना प्रेशर, पता नहीं क्या होगा, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, यानी कि हम पास होंगे कि नहीं पास, क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखो इस वजह से ना हम लोग याद करते हैं कि जानता नहीं है। अजंता एलोरा में पक्का भूलोगे, तो इसलिए वो जानता नहीं है तो वॉक टॉक करेगा, वाकाटक वंश हो गया। और इसको याद करना आसान है, एलोरा
एलोरा क्या है, राजा कृष्ण ने बनवाया था और कृष्ण प्रथम ने। एलोरा केव में कितनी गुफाएं हैं तो देख लो 34 गुफाएं हैं। यही पे बात आ जाती है। अगर अजंता की गुफाओं की बात की जाए तो मैंने ऐसे ही बता दिया। देखो अगर तुमको 29 ना भी याद रहे ना तो याद रखना कि जो बौद्ध धर्म वाले जो गुफा हैं उसमें 4 प्रार्थना के हैं। तो मैम ने बताया था कि 4 प्रार्थना के, तो बताओ कि कितना जोड़ोगे। एक पहेली है, बताओ कि 4 में कितना जोड़ेंगे कि हमारा वो 29 आ जाएगा नंबर। सब बोलोगे 25 प्लस कर दीजिए ना, आराम से आ जाएगा। तो यानी कि 29, बौद्ध धर्म में 29 और एलोरा में 34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा। चलो आ जाते हैं। अब देखो ये जो 34 आता है ना, ये जो 34 हैं तो इसमें ना डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो अजंता केव्स है वो बौद्ध धर्म के लिए है बेसिकली, बट ये जो है ना एलोरा की गुफाएं ये 3 धर्मों के लिए हैं। एक आपका बौद्ध धर्म के लिए, बुद्धिज़्म के लिए भी है, और दूसरा आपका हिंदू धर्म के लिए भी है, हिंदू रिलीजन, हिंदुइज़्म के लिए, और फिर आपका आता है जैन धर्म, जैनिज़्म के लिए भी है। बौद्ध धर्म में 1 से 12 तक की गुफाएं हैं और फिर 30 से लेके 34 तक की गुफाएं हैं जैन धर्म की। 30 से लेके 34 यानी कि 5 गुफाएं हो गई। 5 गुफाएं जैन धर्म के लिए और 1 से 12 आपका इसके लिए हो गया। हिंदू के लिए जो बचा, कितना बच गया, 13 से 29। 12 तो हमने इधर लिखा ना, 13 से लेके 29, इधर 30 है तो 13 से लेके 29 तक का क्या हो गया आपका हिंदू रिलीजन का। आई होप कि याद हुआ होगा। चलो अब एलोरा केव्स में सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य कौन सा है, मतलब फेमस टेम्पल, तो कैलाश मंदिर है। एलोरा में ही कैलाश मंदिर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और कैलाश मंदिर कौन सी, 16, ठीक है, 16वीं गुफा जो है वो कैलाश मंदिर है और वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस, प्रसिद्ध है। आई होप कि ये सारे नाम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो से आपको याद हो गया है अच्छे तरीके से, तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है करने की। मैंने पूरी कोशिश की है। ये वीडियो ना सिंपल छोटा भी बन सकता था, लेकिन देखो अगर तुमने वीडियो में आधा घंटा अपना लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो आपको चाहिए कि इन्वेस्टमेंट हमको प्रॉफिट के रूप में मिले। अगर हमने प्रॉफिट ही नहीं कमाया, इसी वीडियो के दौरान ही हमने याद नहीं किया, तो समझो तुमने अपना आधा घंटा, हाफ एन आवर क्या किया, वेस्ट किया है। उसी आधे घंटे में अगर तुम कहीं और किसी किताब से पढ़ते तो रट्टा मार के तुम याद कर लेते, हेल्पफुल तो होता ना भाई। वो तुम्हारा क्या होता, प्रॉफिट में आता, काउंट होता प्रॉफिट में। पर ये तुम्हारा क्या हो गया, लॉस में चला गया ना, फालतू का। तो इसीलिए अगर आपको याद अभी इसी टाइम पे हो गया, मैं तो अभी भी बोलूँ कि याद हुआ होगा, बताओ कि इंडिया जो है कब यूनेस्को साइट में शामिल हुआ था, सदस्य बना था, कब सदस्य बना था? बोलोगे 1 साल के बाद, आपने ही तो बताया था 1945 में वो हुआ था, यानी कि हमारे आज़ादी के ठीक 1 साल के पहले 1945 में वो इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1946 में। अब बताओ उसका डेट नहीं याद होगा कि कब, कौन से डेट में, किस महीने में हुआ था? हाँ, 14 नवंबर से रिलेट करके आपने बताया था, 16 नवंबर को बताया था। टोटल कितने देश हैं जो सहयोगी हैं? तो क्या बोला था मैंने, 8 दोस्त आए थे। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? तो हाँ 8 थे ना, 8 में एक करके 8, 18 कौन सा महीना था? तो बोलोगे कि दोस्त लोग जो होते हैं वो अप्रैल में 1 अप्रैल फूल मनाते हैं, अप्रैल मंथ होगा। बस हमने क्या बताया था, अभी के डायरेक्टर जनरल कौन है यूनेस्को के? तो खालिद अल एनानी। नानी खाली कभी नहीं बैठती हैं। कितने साल का कार्यकाल होता है? 4 साल का कार्यकाल होता है। मुझे तो लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत आसानी से याद हो रहा होगा।
कितने हमने याद किए हैं। अभी हमने 4 साइट्स याद किए हैं, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको बताती चलूँगी। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का ये वाला जो आपने टाइम लगाया है ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है, नॉट वेस्ट किया है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।